अनुच्छेद 4 यदि भारतीय भूमि को विदेश में दिया जाए तो संशोधन की जरूरत आवश्यक है। आर्टिकल 4 के अनुसार यदि विदेशी भूमि को भारत में शामिल किया जाए तब संशोधन वैकल्पिक है। जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो 565 क्या थे, देसी रियासत थी 565, और 11 ब्रिटिश प्रांत थे जिनका विभाजन भी हुआ था। इससे ये कैसे बना? 1947 का विभाजन श्रेणीगत था। ब्रिटिश प्रांत, देसी रियासत, कमिश्नरी और दूरस्थ। कमिश्नरी जैसे अजमेर, दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान। दूरस्थ जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। देसी रियासत प्रिंसली स्टेट थे ये ब्रिटिश प्रांत थे। 1919 में कांग्रेस ने कहा भाषा संस्कृति के आधार पर विभाजन किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाती। फिर 1937 में पहले आम चुनाव में कहा था कांग्रेस ने, हम देश का विभाजन भाषा व संस्कृति के आधार पर कर देंगे। लेकिन सरकार आने के बाद कांग्रेस नहीं कर पाती है, क्योंकि देश उस समय आज़ाद नहीं था। तब कांग्रेस ने कहा जब हम आज़ाद होंगे और सत्ता में आएंगे तो देश का विभाजन भाषा और संस्कृति के आधार पर कर देंगे। 1947 में देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस सत्ता में आई, तो फिर कहा गया लोगों द्वारा कि देश को विभाजित करो भाषा व संस्कृति के आधार पर। इसलिए कांग्रेस ने देश को विभाजित किया भाषा व संस्कृति के आधार पर। लोगों की मांग भाषा व संस्कृति के आधार पर विभाजन की। लोगों की मांग पर भाषा व संस्कृति के आधार पर विभाजन के लिए एक समिति बनाई गई 1948 की, एस के 10 समिति। इस समिति को राजेंद्र प्रसाद ने बनाया था। एस के 10 समिति की रिपोर्ट आती है भाषा संस्कृति के आधार पर देश का विभाजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का भी इसी वजह से विभाजन हुआ और पाकिस्तान टूट के अलग हो गया। लेकिन प्रशासनिक सरलता के आधार पर देश का विभाजन होना चाहिए। प्रशासनिक सरलता के आधार पर देश का विभाजन होना चाहिए। लोगों ने इस बात को नहीं माना, लोगों ने अपनी मांग को जारी रखा। 1948 में कांग्रेस का जयपुर सेशन था। इसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामैया। समिति के जेवीपी समिति के इसमें एक समिति बनाई जाती है जेबीपी। इसमें एक समिति बनाई जाती है जेबीपी। इसका आउटपुट निकल के आता है। जेबीपी बनाई जाती है 1948 में, और सेशन कब था कांग्रेस का? जयपुर 1948 में। समिति कब बनाई जाती है? जेबीपी 1948 में। इसका आउटपुट निकल के आता है पुराना वाला। जेबीपी समिति का मतलब क्या है? जे में से जवाहरलाल नेहरू, बी में से वल्लभ भाई पटेल, पी में से पट्टाभी सीतारामैया। पी फॉर पट्टाभी सीतारामैया, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। इस समिति का भी आउटपुट पुराने वाला ही निकल के आता है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू कहते हैं आप लोग रुक जाओ, जनता से कहते हैं आप लोग रुक जाओ, एक बार संविधान लागू हो जाने दो, उसके बाद देखते हैं। हो गया, लेकिन इसका डिसीजन अभी भी नहीं निकला। और यहाँ पे क्या होता है वो समझिए। यहाँ पर क्या होता है वो समझिए। बताइए सकते यहाँ पर क्या होता है? भाई यहाँ पर बहुत इंपोर्टेंट सी चीज आपको देखने को मिलती है, वो बताओ। चलिए समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर बहुत इंपोर्टेंट सी बात ये देखने को मिल जाती है 1950 संविधान लागू होने के पश्चात यह जो मांग है वो दोबारा होने लगी। 1950 में संविधान लागू होने के बाद मांग पुनः होने लगी। संविधान लागू होने के बाद यह मांग पुनः होने लगी। ठीक है, चलो ठीक है। इन 1950 आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन impose demand regain, ठीक है, डिमांड regained by persons। और जो अधिकतर इसका जो दिक्कत हो रही थी ना, वो हो रही थी सदर्न इंडिया पोर्शन में, दक्षिण भारत के क्षेत्र में। ठीक है, इसका अधिकतम प्रभाव दक्षिण भारत में था। दक्षिण भारत में था।
मेजर इम्पैक्ट इन सदर्न इंडिया, मेजर इम्पैक्ट इन सदर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, इसका जो अधिकतम प्रभाव था वो सदर्न इंडिया में था। उन्नीस 1950 में संविधान लागू होने के बाद यह मांग पुनः होने लगी। अधिकतम प्रभाव दक्षिण भारत में था इसका। 1952 में तेलुगु भाषी लोग अलग राज्य की मांग कर रहे थे और भूख हड़ताल शुरू हुई। पोटी सीतारमैया द्वारा आमरण तक की। पोटी श्रीरामलू के द्वारा भूख हड़ताल शुरू हुई। 56 दिनों बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। डेथ के बाद पोटी श्रीरामलू की डेथ के बाद सरकार के पास प्रेशर आ गया, सरकार पर प्रेशर आ गया तथा कुछ समय पश्चात 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश की तेलुगु भाषा से गठन हुआ। आंध्र प्रदेश का तेलुगु भाषा से गठन हुआ। तो यह था भाषा आधार पर गठित पहला राज्य। 1 दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इसमें मुख्य थे फैजल अली, दूसरे थे हृदय नाथ कुंजरू, तीसरे थे के.एम. पन्नीककर। इनसे कहा जाता है तुम्हें भाषा व संस्कृति के आधार पर राज्य का गठन करना है, तुम्हें ये नहीं बताना सही है या गलत है। इन्हें उद्देश्य दिया जाता है भाषा व संस्कृति के आधार पर गठन। इसकी रिपोर्ट आई 1955 में। लागू हुआ 7th संशोधन 1956 में। इससे बने 14 राज्य और 6 यूटी।